वो घर जो जवाब देने लगा। खारान में अब कोई मकान नंबर 27 का जिक्र नहीं करता। इसलिए नहीं कि लोग उसे भूल गए हैं, बल्कि इसलिए कि वो मकान लोगों को नहीं भूला। जिस गली में वो मकान है वो तंग, टूटी फूटी और अजीब तौर पर खामोश रहती है। दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी वहाँ ठहरने से कतराती है। परिंदे उसके ऊपर से गुजरने वाली तारों पर नहीं बैठते। कुत्ते उस गली से गुजरने से इनकार कर देते हैं। अगर आप वहाँ के पुराने रिहायशियों से वजह पूछे तो वो सिर्फ इतना कहते हैं, कुछ जगहें सुनने लगती हैं। मैं 3 साल पहले नौकरी के सिलसिले में खारान आया था। हर जगह किराया बहुत ज्यादा था सिवाय इस गली के। मकान नंबर 27 बहुत सस्ता था, हद से ज्यादा सस्ता। 2 मंजिला होने के बावजूद बिजली और दीवारें सब सलामत थीं। मकान मालिक मुझसे कभी नहीं मिला। फोन पर बहुत आहिस्ता आवाज में सिर्फ एक बात कही, फिर फोन बंद कर दिया। खामोशी में घर से बात मत करना। मैंने उस वक्त हंसी में उड़ा दिया। बाद में हंसी नहीं आई। पहली रात मकान में पुरानी सी खुशबू थी, न सड़ांध न बदबू, बस जैसे किसी ने यहाँ बहुत अरसा गुजारा हो, जैसे लोग जा चुके हों मगर कुछ और रह गया हो। रात को खामोशी अजीब हद तक गहरी थी। सुकून नहीं था बल्कि दबाव सा महसूस होता था। बिल्कुल रात 2:17 पर एक आवाज आई, दीवारों के अंदर से खटखटाने की। जोर से नहीं, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई उंगलियों से लकड़ी को टटोल रहा हो। मैं घबरा कर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को समझाया कि पुराना मकान है, पाइप होंगे। फिर मैंने अपना नाम सुना, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। आयान। मैंने मोहल्ले में किसी को अपना नाम नहीं बताया था। डायरी। तीसरे दिन स्टोर रूम में एक ढीली ईंट के पीछे मुझे एक डायरी मिली, बगैर नाम के। कागज पीला हो चुका था, तहरीर घबराई हुई और तंग थी। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी आवाज़ सीख चुका है। इसे जवाब मत देना, ये सब कुछ याद रखता है। उसके नीचे मेरा नाम ताज़ा स्याही से लिखा हुआ। आवाज़ें। ये घर चीखता नहीं था, ना ही चीज़ें फेंकता था, ये नकल करता था। एक रात मैंने नीचे से अपनी माँ की आवाज़ सुनी। मेरी माँ 8 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो फिक्र में मेरा नाम पुकारती थी। मैं सीढ़ियों के ऊपर जमकर खड़ा रह गया। पसीना बहने लगा, जिस्म कांपने लगा। फिर आवाज़ बदल गई, वो मेरी अपनी आवाज़ बन गई। नीचे आओ। मैंने सुबह होने तक कमरा बंद रखा। पड़ोसी की हकीकत। सामने वाली गली में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो इस मकान को ऐसे देखता था जैसे कोई कब्र को देखता है। जब मैंने उससे मकान नंबर 27 के बारे में पूछा तो उसका रंग फक हो गया। इस मकान में एक आदमी रहता था जो समझता था कि दीवारें गुनाह सुन सकती हैं। उसने कहा, वो सब कुछ इसी घर से एतराफ़ करता था। एक एक करके उसका खानदान गायब हो गया। घर ने उनकी आवाज़ें संभाल ली। मैंने पूछा, फिर ये मकान अब तक खड़ा क्यों है? उसने जवाब दिया, क्योंकि ये जवाब देने लगता है। आखिरी रात खटखटाहट फिर लौट आई, इस बार ज़्यादा वाज़ेह। दीवारें मेरी वो बातें दोहराने लगी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। गलतियाँ, पछतावे, शर्मिंदा ख्यालात। ये घर सब जानता था। बिल्कुल 2:17 पर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे पर कुछ खड़ा था, न साया न शक्ल, बस एक मौजूदगी। वो धीरे से बोला, तुमने यहाँ खुद से बातें की, इसका मतलब है तुमने मुझसे बात की। मैं भाग गया, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। बाद की ज़िंदगी। अब मैं एक और शहर में रहता हूँ, मगर कभी कभी जब कमरे में खामोशी हद से ज़्यादा हो जाती है, मुझे वही मानूस खटखटाहट सुनाई देती है, आहिस्ता, सब्र से, और दीवारों के अंदर से मेरी ही आवाज़ आती है, तुम कभी वाकई गए ही नहीं। आखिरी हकीकत। मकान नंबर 27 आज भी किराए पर दस्तयाब है, सस्ता, इंतज़ार में, क्योंकि कुछ जगहें डराती नहीं, वो याद रखती हैं।